बिहार में लोकसभा के टिकट के लिए शादी तक करनी पड़ी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को उम्मीदवार बना दिया। इसके लिए खरमास में पहले अशोक महतो ने शादी कर डाली। खरमास का मतलब होता है कि इस वक्त शादी ब्याह जैसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन देखिए टिकट के लिए खरमास में शादी कर ली अशोक महतो ने। शादी के 24 घंटे के अंदर ही लालू यादव ने अपने हाथ से नई नवेली दुल्हन को आरजेडी का सिंबल सौंप दिया। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अशोक महतो ने कहा कि उनकी पत्नी अनीता की एक तरफा जीत होगी, कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। अशोक महतो मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि उन पर कोर्ट में अभी बहुत सारे गंभीर मामलों की सुनवाई चल रही है, इसलिए आनन फानन में उनकी शादी कराई गई ताकि वो पत्नी को चुनाव मैदान में उतार सकें। अशोक महतो से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने। महागठबंधन में सीट शेयरिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी ही कैंडिडेट्स को सिंबल मिलना, खासतौर पर आरजेडी की बात करें तो उसने देना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी प्रत्याशी की चर्चा हो रही है, किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है, तो वो अशोक महतो हैं। उनकी शादी चर्चा में है, उनकी पत्नी का चुनाव लड़ना चर्चा में है, लिहाजा अशोक महतो खुद हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो आपको शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी शुभकामना ये कि शादी हुई और देखिए कि पत्नी को टिकट मिल गई, कैसे देखते हैं? धन्यवाद इसके लिए आपको भी। हम तो अच्छे से ही देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऐसे वक्त पर आपने शादी की चर्चा में है, क्योंकि एन चुनाव से पहले, उसके बाद देखिए कि सिंबल मिल गया। लोग कह रहे हैं कि ये जो शादी की गई है ये सिर्फ इस वजह से की गई ताकि टिकट मिल सके, आगे जो आपका चुनावी सफर है वो आसान हो सके। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं। अगर वैसा भी बोल रहे हैं लोग, कयास लगा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? विचारधारा दोनों का मिलता जुलता है। वो भी शादी नहीं की थी, उसका उम्र अभी 45-46 हो गया है, तो मेरा भी 50-55 हो रहा है। देखिए, शादी किसी भी उम्र में की जा सकती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन राजनीति की वजह से शादी, क्योंकि आपके पहले देखिए कि जेडीयू के नेता हैं सिवान में, उन्होंने भी शादी की थी, ठीक ऐसा ही सिनेरियो था उनके समय भी। तो क्या ये सारी चीजें थी या पहले से था कि हाँ आगे चल के शादी कर सकते हैं, क्योंकि आप सामाजिक व्यक्ति हैं? नहीं, ऐसा कोई विचार हमारा नहीं था, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए हम शादी किए हैं और विचार मिलता जुलता है उसका भी। वो भी समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाह रही है और लड़ रही थी कुछ इतना दिन तक। देखिए, आप हैं प्योर पॉलिटिकल सामाजिक व्यक्ति, समाज के लिए आपने कई लंबे अरसे तक जेल में सजा भी काटी। आपकी पत्नी प्योर हाउसवाइफ, तो लग रहा है कि जो जिम्मेदारी आप निभा सकते थे बतौर सांसद या राजनीतिज्ञ, वो उसको निभाने में सक्षम रहेंगे? जी, सक्षम होगी। हमसे ज़्यादा टैलेंट है। कैसे इतने कॉन्फिडेंट? अभी है नहीं तो बनेगी, हमसे ज़्यादा टैलेंट। अब आते हैं आपके संसदीय क्षेत्र पर। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझ सकते हैं, आप वहीं से निकले हुए हैं। एक तरफ ललन सिंह, कद्दावर नेता, लंबा राजनीति का उन्हें अनुभव रहा है, सरकार उनकी है, कैसे आप दो हाथ कर पाएंगे उनसे? जनता का पुकार है, जनता हमारे साथ है, सब गरीब गुरबा हर तबके के लोग हमारे साथ हैं, हर धर्म के लोग, गरीब लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं। और उनका कारनामा जो हुआ है 10 वर्ष के कार्यावधि में, वो क्या क्या किए हैं, इससे आक्रोशित है जनता वहाँ का। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 3 लाख वोट से जीतेंगे। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो समीकरण है वो माना जाता है कि भूमिहार बहुल, सवर्ण बहुल इलाका है, वहाँ पर आप उतर रहे हैं आरजेडी के सिंबल पे, यानी सवर्ण बाहुल्य कैसे कह देते हैं लोग? सवर्ण कै % वहाँ है? उससे कै % अधिक हमारा, जब जाति पर लेते हैं तो जाति का है, हमारा जाति का है। कुर्मी जाति का उनसे कितना % ज्यादा है वोट? अकेले कुर्मी कोयरी मिला करके करीब 5 लाख वोटर वहाँ है, और उनका जो सवर्ण कह रहे हैं, सवर्ण का कई लाख वोट है? 3 लाख या 4 लाख वोटर हैं।
तो फिर बाहु अधिक कैसे हैं वो? माना को तोड़ फोड़ करके रखा गया, उसी को हम एकत्रित कर रहे हैं। होंगे इसमें। सफल हैं, बिल्कुल सफल हैं। वो क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए। आप ही के जवाब से एक सवाल है कि जिस समीकरण की बात करते हैं, जिस समाज की आप बात करते हैं, वो माना जाता है कि वो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, वो कहीं नहीं छिटकता है। माना यह भी जा रहा था कि आप आने वाले समय में जेडीयू से राजनीति कर सकते हैं, लेकिन आपने बड़ा ही चौंकाने वाला निर्णय लिया, आरजेडी में आप चले गए। तो लग रहा है कि वो वोट बैंक शिफ्ट होगा आपकी तरफ। बिल्कुल शिफ्ट हो गया है, तो होगा कि हो गया। अगड़ी पिछड़ी सब जाति के वोट हमारे साथ, गरीब गुरबा एक ही बार तो करें, सब गरीब गुरबा का वोट हमारे साथ आ रहा है। वो जो 10 वर्ष में ठगने का जो काम किए हैं ना, इससे जनता क्षुब्ध है। एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें, देखिए सम्राट चौधरी आप ही की बिरादरी से आते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, यानी ज्यादा एनडीए में कुर्मी कुशवाहा को तरजीह दी जाती है। तो नहीं लग रहा है कि सेंटिमेंट आपकी जाति का उधर हो? लेकिन जो प्रत्याशी कैसा दे रहे हैं, इस पर निर्भर कर रहा है ना। ठीक है, नीतीश जी को मान रहा है, नरेंद्र जी को मान रहा है, मोदी जी को, लेकिन वो प्रत्याशी क्या कुत्ता को ला करके दे दीजिएगा तो कुत्ता को वोट दे देगा? ललन सिंह को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? ललन सिंह को क्या हम संदेश देंगे? कुछ नहीं। एक और सवाल आपसे, जैसे आपके बारे में एक परसेप्शन बनाया गया है, एक आपकी जो छवि गढ़ी गई है, एक फिल्म भी आपके ऊपर आई थी, वो लगा कि लोग यही सोचते थे कि बड़े खतरनाक व्यक्ति होंगे, देख के डर लगे, लेकिन आपके साथ बैठने पर वो कोई फील नहीं। आप एक साधारण व्यक्ति लग रहे हैं, सहज व्यक्ति लग रहे हैं। कुछ साजिश हुई क्या इमेज को डेंट करने के लिए? यही सब तो देख रहे हैं, ये तो आप ही लोग बताइएगा कि आज मिले हैं तो हम कहाँ क्रिमिनल हैं, क्या हैं, ये तो आप लोग ने बताइएगा। और वो जो बना दिए हैं फिल्म, अथी बनाया चोरवाई, फिर अमित लोढ़वाई, हमारा छवि को बर्बाद किया। वो रुपया लेकर के अपना धन को बचाने के लिए वो तो ऐसा किया। नीतीश जी के साथ क्यों नहीं गए? ये सवाल सारे लोग जानना चाहते हैं, आपके वोटर से लेके सारे लोग ये जरूर पूछते हैं कि भाई मान सम्मान हमको नहीं मिला वहां से, आज तक कोई खोज खबर लिए हैं? हम तो बहुत दिन इंतजार किए कि सब एकजुट होकर के लड़ेंगे, लेकिन वह इधर से उधर, उधर से उधर भाग रहे हैं। समाज में है यही नाराजगी। वही तब कई % वोट उनको कटेगा जो तो समय बताएगा। अभी एक और आरोप जो विपक्ष है यानी बीजेपी जेडीयू, ये लालू जी पर लगा रहे हैं कि देखिए अभी सीट शेयरिंग हुई नहीं, महागठबंधन में टिकट बांटने लगे, सिर्फ पैसा का डील ये लोग कर रहे हैं। वो विरोधी का काम है। हमारे पास 1 रुपया नहीं था, फिर हमको कैसे टिकट मिला? तो अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जो हम 1 रुपया जब नहीं हमको हम दे पाए तो दूसरा क्या दे रहा होगा? इसलिए हम समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब प्रोपगंडा उड़ाया नाम किया जा रहा है हमारा नेता को। चलते चलते सवाल है यही कि क्षेत्र में वोट आपकी अपनी छवि पर मिलेगी, यानी जो बाहुबली वाली इमेज जो गढ़ी गई है उस पर, या अशोक महतो को वोट मिलेगा, या अनीता देवी के नाम पे वोट मिलेगा, या फिर लालू यादव के नाम पे वोट मिलेगा? सबका समीकरण रहेगा। कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ अशोक महतो जी थे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातें बताई हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन्हें जनता क्यों वोट देगी और क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ये इतने कॉन्फिडेंट है। और एक बात इन्होंने जरूर कही कि इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। अब देखने वाली बात है कि जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है। लेकिन मुंगेर में अशोक महतो ने लड़ाई को काफी दिलचस्प कर दिया है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज।